सास और बहू का प्यार और प्रशंसा, एक अनमोल रिश्ता। सास और बहू का रिश्ता अक्सर समय के साथ संघर्षों और गलतफहमियों का सामना करता है, लेकिन जब इस रिश्ते में आपसी सम्मान, समझ और प्रशंसा होती है, तो वह संबंध न केवल मजबूत होता है बल्कि एक मिसाल बन जाता है। इस कहानी में हम एक ऐसी सास और बहू के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमेशा एक दूसरे के लिए धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त की, जिससे उनका रिश्ता न केवल सौहार्दपूर्ण बल्कि अविस्मरणीय बन गया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार रहता था। इस परिवार में सास सुनीता देवी और उनकी बहू नीतू एक साथ रहते थे। सुनीता देवी एक सशक्त महिला थीं। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे थे, लेकिन वह हमेशा सकारात्मक रहती थीं। नीतू एक सुंदर, समझदार और मेहनती बहू थीं। वह घर की हर जिम्मेदारी को अपनी तरह से निभाती थीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अपनी सास को हमेशा सम्मान देती थीं और उनका आदर करती थीं। सुनीता देवी और नीतू के बीच का रिश्ता शायद किसी सामान्य सास और बहू के रिश्ते जैसा नहीं था। यह रिश्ता समय समय पर प्यार, समझ और प्रशंसा से भरा हुआ था। दोनों के बीच जब भी कोई वाद विवाद होता तो वह जल्दी सुलझ जाता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कदर करती थीं और किसी भी गलतफहमी को दूर करने में विश्वास रखती थीं। एक छोटी सी मदद। एक दिन की बात है, सुनीता देवी घर की बगिया में काम कर रही थीं। उम्र का असर उनके शरीर पर दिखने लगा था, लेकिन उनकी आत्मा उतनी ही मजबूत थी। नीतू बगीचे से होकर गुजर रही थी जब उसने देखा कि सुनीता देवी कठिनाई से एक बगीचे के पौधे को उखाड़ने की कोशिश कर रही थीं। नीतू ने तुरंत उनका हाथ थामा और कहा, माँ, आप आराम से बैठिए, मैं ये काम कर देती हूँ। सुनीता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद बेटा, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। नीतू ने पौधे को बड़े आराम से उखाड़ते हुए कहा, माँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने हमेशा मेरे लिए इतना किया है। अब मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो आपका अधिकार है, आपकी देखभाल। यह सुनकर सुनीता देवी की आंखों में एक आंसू आ गया, जो उन्होंने जल्द ही पोंछ लिया। उन्हें लगा कि जीवन में अब उन्होंने सही व्यक्ति को बहू के रूप में पाया है। उनका दिल भावनाओं से भर गया और उन्होंने नीतू की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम जैसी बहू हर किसी को नसीब नहीं होती बेटा। नीतू का आभार। समय के साथ नीतू को परिवार के हर काम में रुझान बढ़ने लगा। एक दिन सुबह सुबह नीतू ने सुनीता देवी को देखा, जो रसोई में बहुत व्यस्त थीं। नीतू ने देखा कि उनकी सास ने खाना पकाने के साथ साथ घर की सफाई भी शुरू कर दी थी। नीतू ने तुरंत अपनी सास से कहा, माँ, आपको यह सब अकेले करने की जरूरत नहीं है, मैं आकर आपकी मदद करती हूँ। सुनीता देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, लेकिन तुम भी बहुत व्यस्त रहती हो, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। नीतू ने कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि घर की जिम्मेदारियों को कैसे संभालना है। मैं आपकी तरह ही अपने घर को संभालना चाहती हूँ। आप जितना प्यार और देखभाल हमें देते हैं, वही सब मैं भी चाहती हूँ कि अपने परिवार को दूं। इस पर सुनीता देवी की आंखों में आंसू थे। वह समझ गईं कि नीतू सच में उनकी तरह ही घर की जिम्मेदारियों को समझती हैं। उन्हें नीतू की मेहनत और समर्पण पर गर्व हुआ। उन्होंने नीतू का हाथ थामते हुए कहा, तुम जो भी कर रही हो वह सच में सराहनीय है। मैं तुम पर गर्व महसूस करती हूँ। एक छोटी सी गलती और माफी। एक दिन नीतू और सुनीता देवी के बीच एक छोटी सी बात को लेकर बहस हो गई।
नीतू ने अपनी सास से कुछ ऐसा कहा जिसे वे आहत महसूस कर गईं। नीतू को तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ गलत कहा। वह तुरंत सुनीता देवी के पास गई और कहा, माँ, मुझे खेद है। मैंने जो कहा वह बिल्कुल गलत था। आप मेरे लिए हमेशा आदर्श रही हैं और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे बुरा समझें। सुनीता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कोई भी इंसान गलतियां करता है। मैं जानती हूं कि तुम्हारा इरादा कभी बुरा नहीं था। तुमने मुझसे बात की, इसका मतलब है कि तुम मेरी कदर करती हो। हम दोनों के बीच कोई भी गलतफहमी नहीं हो सकती। यह शब्द सुनकर नीतू का दिल हल्का हो गया। उन्होंने सुनीता देवी का आभार व्यक्त किया और कहा, माँ, मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि आपको कभी दुख न पहुंचाऊं। सुनीता देवी ने नीतू को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी यह माफी मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है। जब बेटियां अपने सास से इतनी सच्चाई से बात करती हैं तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। एक खुशहाल त्योहार। त्योहारों के समय जब पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है तो वहां सुनीता देवी और नीतू के रिश्ते की विशेष झलक देखने को मिलती थी। एक साल दीपावली के दिन सुनीता देवी ने अपने हाथों से नीतू के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। उन्होंने नीतू को वह साड़ी देते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे प्रयासों और प्यार को देखकर मुझे लगता है कि तुम इस साड़ी की हकदार हो। नीतू ने साड़ी को अपने हाथों में लेकर कहा, माँ, इस साड़ी से ज्यादा मेरे लिए आपके आशीर्वाद की अहमियत है। आप हमेशा मेरे लिए संजीवनी रही हैं। यह सुनकर सुनीता देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने नीतू को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी ये बातें मेरे दिल को सुकून देती हैं। मुझे नहीं चाहिए कुछ और जब तक तुम्हारे जैसे लोग मेरे पास हैं। कहानी का निष्कर्ष। समय के साथ सुनीता देवी और नीतू का रिश्ता और मजबूत होता गया। वे एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे की सराहना करने और एक दूसरे का आभार व्यक्त करने के बाद दिन ब दिन और भी करीब आ गए थे। उनका रिश्ता सिर्फ सास और बहू का नहीं बल्कि दो आत्मीय मित्रों और मार्गदर्शकों का भी था। एक दूसरे के लिए धन्यवाद और प्रशंसा ने उनके रिश्ते को केवल मजबूत किया बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। जब रिश्तों में सच्चा प्यार और सम्मान होता है तो वे कभी नहीं टूटते। यही कारण था कि सुनीता देवी और नीतू का रिश्ता एक आदर्श बन गया। उनका जीवन, उनकी मेहनत, उनकी समझ और एक दूसरे के प्रति आभार ने एक अनमोल बंधन को जन्म दिया जो न केवल उनके परिवार में बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सास और बहू का रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब वे एक दूसरे की कदर करते हैं और एक दूसरे के प्रयासों को समझते हैं। जब हम एक दूसरे को धन्यवाद और प्रशंसा देते हैं तो हमारा संबंध और भी गहरा और मजबूत होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।